अंडर प्रेशर जो है परफॉर्म करना सिखाता है। iCode गुरु के तमाम कोर्सेज, तमाम सेशंस और iCode गुरु पर होने वाली हर एक्टिविटी 100% फ्री है। तमाम सेशंस फेसबुक पर लाइव होते हैं और इनकी रिकॉर्डिंग iCode गुरु के फेसबुक पेज पर मौजूद रहती है। तो अगर आप किसी सेशन को मिस भी कर दें तो आप बाद में इनकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। iCode गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता चलूं। iCode गुरु के अब तक स्टूडेंट्स इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में 700 प्लस अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हाई प्रोफाइल और रिनाउंड कॉम्पिटिशन्स जैसे एडवेंट ऑफ कोड, गूगल कोड जैम, CS50, हार्वर्ड पजल डे, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स शामिल हैं। iCode गुरु अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के और भी ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना और ममालिक में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी सिक्योर करते हैं। इनके अलावा iCode गुरु के स्टूडेंट्स जॉब्स और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी सिक्योर करते हैं, बोथ ऑन लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल। CS हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिनाउंड इंटरनेशनल कंपटीशन है CS50 पजल डे। 2024 के इस सेशन में, इस कंपटीशन के सेशन में iCode गुरु की 38 टीम्स ने 100% पजल सॉल्व की और फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिनाउंड इंटरनेशनल प्रोग्राम है कोड इन प्लेस, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जाकर पढ़ाते हैं। तो इस प्रोग्राम के 2024 के सेशन में iCode गुरु के 72 मेंटर सेलेक्ट हुए, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अ, दुनिया के तमाम ममालिक के डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया। गूगल कोड जैम 2023 में iCode गुरु के 301 पर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। iCode गुरु के 3 स्टूडेंट्स ने सितंबर 2023 में इतिहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में इंटर्नशिप को विन किया और सक्सेसफुली कंप्लीट किया। iCode गुरु पर इस साल iCode गुरु के स्टूडेंट्स ने 18 डिफरेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल की हैं फॉर फॉल 2024। अगर इन अचीवर्स की प्रोफाइल की हाइलाइट्स की बात करें तो इनकी CGPA की रेंज 3.1 से 3.8, आइल्स की रेंज 6.5 से 7.5 के दरमियान है। इन अचीवर्स की कोई पब्लिकेशन नहीं है और ना ही इनके पास GRE है। इनके स्टडी गैप की रेंज 1 साल से लेकर 15 साल के दरमियान है। इन तमाम स्कॉलरशिप अचीवर्स को 100% फी वेवियर मिला है, यानी कि इन्होंने एक रुपया भी ट्यूशन फी पे नहीं की और ना ही करनी है थ्रू आउट देयर प्रोग्राम। इसके अलावा इन्हें मंथली स्टाइपेंड भी मिला है, जिसकी अमाउंट 1100 से लेकर $3000 के दरमियान है। और इस तमाम प्रोसेस के दौरान, वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस के दौरान इन तमाम अचीवर्स ने एक रुपया भी अपनी जेब से स्पेंड नहीं किया, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट इनको शो करना पड़ी। iCode गुरु को ज्वाइन करने के लिए iCode गुरु की वेबसाइट पर जाएं और iCode गुरु को ज्वाइन करने के लिए एक फॉर्म है, उसको फिल करें। इसके अलावा iCode गुरु के फेसबुक पेज पर आप iCode गुरु की अनाउंसमेंट्स, न्यूज़, इन सब को फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। Thank you, Sir Arslan. Thank you very much. Before moving towards today's session, I would like to inform Ma'am Dr. Arifa to introduce yourself and participate. Thank you very much, Akib. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. And I welcome you all in the today's online session on Meta Hackers Cup 2024 by the Meta Facebook. And I'm really thankful to the first. I introduce myself. I am a professor in the Information Technology Department at Faculty of Engineering and Technology, University of St. Jamshoro, as well focal person is Technology Incubation Center at the University of St. Jamshoro. So overall, I am a IT and software experts and teaching and learning and all these things together. And I really happy to see the Akib connect with me with Meta Hackers Cup 2024 online hackathon. And usually we arrange such a hackathon, and I always encourage our students because we have 4 disciplines here, and the fifth one is the computer science, software, IT, various type, and data science is also students now enrolled. So this cup is, I think, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा
experience रहेगा, they'll learn a lot, and especially I motivate my students, they should participate in the program. As I go through the Code Guru program, it is really uh, uh, it's a really interesting program where the 5 layers of the selection procedure and the successful candidate get the good opportunities like is a scholarships, internships, and so many other things. And thank you, Mohammad Arslan, Akib. You reach to the University of St. Jamshoro for giving us our students this opportunity कि वो भी इसमें participate करें. And I really like is the Akib is also our alumni. He was our students in 2022. So we also have so many talented students. They are willing to learn the something new and want to get the opportunity, internationally opportunities. And for them, this is the one of the I hope this is the one of the great advantage for them to secure some good higher education at the USA universities or even the internships too. So I thank you once again to the participants, and one another request Mohammad Arslan, yeah, Akib, both of you, do send me this presentation so I can share in the groups, and as well your this online session also updated on the Facebook, and as well I also updated on my own Facebook pages so the students can reach as maximum. And the another thing which I really like it, I think I group code program that the you are welcome all those students also who are actually not a graduate level, but the if they are past matrix or intermediate also. So this is really great opportunity for those students also. So I really going through this whole program, and personally I'm also interested. So I must go through this whole process and encourage my students. Hopefully, few of our students get this scholarship, like is Akib. I think he is struggling, and then he says he also going for in 2025 for the scholarship. So this is the one of the biggest motivation to our students कि आप देखें कि आप ही के alumni जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, how they work hard, and please connect with these people, these groups. They can give you the more information, latest news, latest things, latest technologies, and connect with you globally, internationally environments. So thank you very much. Again, keep contact with me so I can be arranging all those further or sharing these iCode group programs when the last date it is, and these today's sessions also we can upload it. So if any students are missing, so they can go through it. So thank you very much, Arslan and Akib. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैम. एंड मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करता चला हूँ मैम का. मैम एक यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में पीटी में फोकल पर्सन हैं, और मैम वही हैं जो सब स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं, और जो थोड़ा बहुत हमें भी कॉन्फिडेंस मिला था यूनिवर्सिटी में वो मैम और सर निसार मैम उनकी तरफ से वो ही हमें गाइड करते थे. और जो मैम की जो लीडरशिप स्किल ऐसे थे जो अगर पूरी यूनिवर्सिटी में 52 डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें एफईटी में सबसे टॉप आता था जो भी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते थे. सो थैंक यू वेरी मच मैम. नहीं 52 नहीं है, 52 नहीं है, 76 हो डिपार्टमेंट, एंड अमंग देम द एफईटी इज अ टॉप वन. Even in the programs, even in the quality of education, even the students' performance. So we are on the top ranking in our university. अस्सलामुअलैकुम आकिब. जी वालेकुम सलाम सर. हाँ, तो मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ. मैं मारूफ अहमद हूँ. मैं रिसेंट ग्रेजुएट हुआ हूँ आईटी से. तो मतलब इन द मंथ ऑफ मई I would like to extend a warm welcome to Ma'am Asa Bhutto for joining iCode Guru and taking interest in Meta Hacker Cup. So thank you, ma'am. You are welcome, beta. And I always encourage my students to please participate in these programs and hackathons. It's a really short time. You will learn a lot. Like is the years
of study you can cover in the short time period within the weeks. So और hours के अंदर आपको बहुत ज़्यादा expertise मिल जाती हैं. So in previously our students participated in a hackathon of various NIC's incubation centers and as well as in the UN hackathon program. There also University of St. chapter where the students are participated. So this is really great opportunity, and without going anywhere you learn lots of the things from the international renowned people, expert people, connect with them, talk with them, and gain the knowledge. So I strongly recommend it to my students, and even when the classes are started, I personally visited the various classes and announced this once again. So participate in that, because we have a very good programmer nowadays and they are looking for this opportunity. Unfortunately our classes are started very slow in this week, so that's why the very low number of the students are attending. But anyway, I will go one by one in the classrooms and then announce this program to participate. Thank you very much, ma'am. Thank Thank you, you, sir ma'am. Maruf, for your Thank you. introduction. So before moving towards our session, first of all, I would like to ask a question from all of you. Please raise your hand or you open your mic. Anyone know about international hackathons or Meta Hacker Cup? अगर किसी को भी इनका आइडिया है या फिर वो मेटा हैकर कप को या फिर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स को वो कुछ बता सकता है उसके बारे में, वो अपना हैंड रेज कर लें. अच्छा आकिब, मैं एक बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी कि ये जो हैकाथॉन होगा ये आपका सारा फेसबुक पे होगा या डिस्कॉर्ड पे या कोई और आप सोशल नेटवर्क यूज करेंगे जहां पर बच्चे जो हैं वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे? जी मैम, आईकोड गुरु का सिलेक्ट चैनल है, वहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और इसके हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे सितंबर में, जिसमें हम प्रीवियस मॉड्यूल से उनको गाइड करेंगे और एक डिटेल एक्टिविटी और जूम मीटिंग्स होंगी डेली बेसिस पे, और वो रिकॉर्डिंग फेसबुक पे लाइव होती है. बेसिकली ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो होते हैं मेटा हैकर कप के, वो आईकोड ग्रुप पे प्रेजेंट कर किए जाते हैं, क्योंकि उनसे बच्चों को जो है एक्सपीरियंस होता है, तो उसको सॉल्व करके फिर ये आगे जो है पार्टिसिपेट जैसे करेंगे, क्योंकि हर साल नए क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना आइडिया हो जाएगा कि जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दैट्स गुड. तो ये तो फिर हमें काफ़ी मतलब ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए कि इसमें पार्टिसिपेट करें, और अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट है. और ये तकरीबन वेरियस कितने टाइम तक चलेगा ये? जी मैम, ये दिसंबर तक जाएगा, 3 मंथ तक. वैसे इनके 5 डिफरेंट राउंड्स हैं, तो उन डिफरेंट राउंड्स में जैसे स्टूडेंट पास करते जाएंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है. तो ये वैसे तो दिसंबर तक चलेगा, सितंबर से दिसंबर तक. चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच. एंड देन यू कैन टेल द होल डिटेल अगर आप स्टूडेंट्स को है, या हाँ फॉर्म वगैरह पूछ रहे हैं आपसे कि ये मेरे ख्याल में आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा कि, और लास्ट डेट भी बता दें कि कब है इसकी अप्लाई करने की. तो जी मैम, वो मैं लास्ट में डेमो भी दे दूंगा कि हमें कैसे रजिस्टर करना है और उसके बाद कैसे हमें इनकी पार्टिसिपेशन में सपोर्ट करना है. ठीक है, चलें आप डेमो देना शुरू कर दें तो फिर ठीक है. और ये मुझे प्रेजेंटेशंस वगैरह आप भेजिएगा तो आई कैन शेयर इन द ग्रुप्स आल्सो. ठीक है, जी श्योर मैम, जी श्योर मैम. थैंक यू. जी सर मारूफ, आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी, इंटरनेशनल हैकाथॉन बेसिकली एक हमारे लिए मतलब हमारी सीवी को इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है. इसमें हर साल हर महीने जो है बेसिकली आईकोड ग्रुप पे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के लिए जो है वो सर शेयर करते रहते हैं इंफॉर्मेशन. तो इससे क्या होता है कि हमारे सॉल्विंग स्किल जो है ना, प्रोग्रामिंग की सॉल्विंग स्किल वो जो है बढ़ जाती है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल टीम मेंबर्स के साथ काम करते रहते हैं, तो उससे हमारा वो कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है.
और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है, और हमारी इसके साथ साथ मेन चीज़ जो है वो सीवी इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि जब सीवी में जब लिखा होगा कि मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, तो वो आगे मुझे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे दूसरे से, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करना एक बड़ी चीज़ है। तो ये बेसिकली मेटा हैकर कप भी एक हैकाथॉन ही है। इसमें आप सब पार्टिसिपेट करें और अपना प्रोग्रामिंग सॉल्विंग स्किल बढ़ाएं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर मारूफ। अच्छा, आपने आकिब और मारूफ में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको कि जी जी एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से कि आप तो अलमनाई भी हो, तो कमिंग मंडे से अगर आप यहाँ आकर फिजिकली बच्चों को कुछ टाइम दें और मैं भी कनेक्ट करूँ उनके साथ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट डेट क्या है इसकी? इसकी मैम सितंबर में स्टार्ट होगा और ठीक उस हिसाब से ये ठीक है, शुरू वेल होगा। गुड। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि आप मंडे या जो भी आपको डेज मिले तो आप यहाँ पर विजिट करें, तो हम प्रैक्टिकली जाकर क्लासेस के अंदर जब अनाउंस करेंगे ना, एंड देन यू विल टेल देम, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत होगा कि बच्चों को और ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। तो आई विल बी हियर होल वीक, उससे भी अगला वीक भी। तो आप प्लीज़ किसी भी टाइम पे आकर कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? जी श्योर मैम। थैंक यू वेरी मच मारूफ। एंड मैं भी इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करता हूँ। ये तो मेटा हैकर एक कोडिंग कंपटीशन है। वैसे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोर मिलता है। उसमें क्या होता है कि आप एक दिन या 2 दिन के लिए कोई चैलेंज मिलता है आपको, उनको सॉल्व करते हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो न्यू ट्रेंड्स टेक्नोलॉजी के आते हैं तो उनसे फेमिलियर होते हैं, और आपको ग्लोबली आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। उससे क्या होगा कि आप इन फ्यूचर में आप उनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, और उन फ्यूचर में आप उनसे जॉब के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्किल्स इतने मेच्योर हो जाते हैं इन कंपटीशन में जाते जाते, तो आप उन फ्यूचर में इंटरनेशनल जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा क्या होता है, जो हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं उनको उनको इन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो उनका कोई आइडिया ही नहीं होता। अगर वो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से या थर्ड ईयर से इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना शुरू कर दे, तो उनके पास एक मतलब ये जो 6 मंथ स्पेंड करते हैं इन इनमें FYP में, वो एक एक वीक में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इतना बहुत फायदा हो सकता है। और इन द एंड में जब वो फाइनल पास आउट होंगे, उनकी CV रिज्यूमे में इंटरनेशनल कंपटीशन होंगे, जो एक लोकली तो आपको फायदा दे सकती है, बट इंटरनेशनल भी आपको फायदा दे सकती है अगर इन फ्यूचर में आप कोई भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे इनके फायदे हैं, और आपके जो कोडिंग स्किल्स वो भी बूस्टअप हो जाते हैं, और आप एक लिमिटेड स्टूडेंट नहीं रहते, आप इंटरनेशनली फिर कम्पीट कर सकते हैं। तो उन्हीं में से भी मेटा हैकर का एक कोडिंग कंपटीशन है जो हर साल फेसबुक की तरफ से कराया जाता है इन सितंबर में। और बाकी इसके डिटेल्स हम देखते हैं। तो इसका आज की जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम, उसके बाद इसके अलावा एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन, कंपटीशन फॉर्मेट होगा, ट्रैक्स कौन से हैं, हाउ डज ईच ट्रैक एंड राउंड वर्क, एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है, एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है, अवार्ड्स एंड प्राइसेस क्या है, व्हाई शुड यू पार्टिसिपेट, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। What is Meta Hacker Cup? Meta Hacker Cup is a global programming competition organized by Meta. It is a chance of software developers and computer science enthusiasts to test their problem-solving abilities and compete against others. So again, मेटा हैकर कप फेसबुक की तरफ से इंट्रोडक्शन किया जाता है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट स्पेशली पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में और कंप्यूटर साइंस में। उनके लिए उनके जो उन्होंने जो स्किल्स प्रोग्रामिंग में डेवलप किए हैं, तो ये मेटा हैकर का अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश करें। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस, रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस दिए जाते हैं, वो आपको कोडिंग के थ्रू सॉल्व करने होते हैं, और उनका लिमिटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, और उस टाइम पीरियड में आपके स्किल्स चेक होते हैं। तो यहाँ पे एक यही डिफरेंस होगा कि आप जो काम आप 6 मंथ में कर रहे थे, वो आप एक वीक में करेंगे, या फिर वो एक दिन में करेंगे। जो काम प्रॉब्लम आप सॉल्व 6 मंथ में कर रहे हैं, तो वो एक
एक दिन में करेंगे, इस लेवल के हिसाब से आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो इस इनका फायदा ये है। और इसमें ये है कि पहले राउंड में या फिर इंटरनेशनल और हैकाथॉन्स में कोई ये जरूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप से बिलोंग कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हो। कोई भी हो तो वो इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा सकता है जस्ट। और यहाँ पे हम यही आईकोड गुरु यही सजेस्ट करता है कि आपको कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती इन हैकाथॉन्स में ज्वाइन करने के लिए। हैकाथॉन्स होते ही सीखने के लिए हैं। तो आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी लेवल है, आप जस्ट आए, उनसे कोलाबरेट करें, उनसे कहें कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मैं इवन आपको स्लाइड्स बना के देता हूँ, तो वो भी आपको ग्रुप में लेते हैं, तो आप ऐसे एज द इंटरनेशनल कंपटीशन में इन हो सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या, मेटा हैकर कप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है सिंपल, आपका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए और आपकी एज 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। तो इसका डेमो मैं लास्ट में दे दूंगा कि मैंने भी रजिस्टर किया है और मैं इसका डेमो भी दे दूंगा। और दूसरा फैक्ट बताऊंगा कि हम पाकिस्तानी एज ए इंटरनेशनल पीछे क्यों हैं और हमारी नाइबर कंट्री इंडिया इंडिया हम हमसे आगे क्यों है। सभी लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है ना टेक्निकली पूरी दुनिया में कम्पीट कर रही है। तो उसकी एक वजह है, वो हर इंटरनेशनल कंपटीशन में शुरू से इंटरमीडिएट से ज्वाइन करते हैं और उनमें ज्वाइन करते वो वहां से लर्न करते हैं। फिर वो उनका जब वो बैचलर जैसे ही क्लियर करते हैं तो उनका जो फ्यूचर गोल एम होता है ना, वो फैंग कंपनीज ज्वाइन, बड़ी इंटरनेशनल टॉप कंपनीज ज्वाइन करने का एम होता है। वो क्यों होता है, जब वो इन इन ऐसे हैकाथॉन्स में जाते हैं और उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो प्रोग्राम स्किल्स इतनी बढ़ जाती हैं, तभी उनको इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है। और उस दूसरी बड़ी बात, उनके पास नेटवर्किंग होती है, जो नेटवर्किंग हर स्टूडेंट को आगे ले जा सकती है। अगर तो वो भी मैं एक डेमो दे दूंगा कि हम पाकिस्तानी कहाँ पे नंबर जो इसी हैकर कप में कहाँ पे हमारा नंबर, कितने स्टूडेंट हमने ज्वाइन किया है और इंडिया के कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। कंपटीशन स्ट्रक्चर, इसमें 5 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको जो फ्राइडे 20 सितंबर से स्टार्ट होगा 2024 में, उसमें आपको तकरीबन 3 डेज टाइम दिया जाएगा। उसमें इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि मैं कंप्यूटर सिस्टम से हूँ या मैं किसी भी डिपार्टमेंट से, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक इससे ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करने से क्या होगा कि एक तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन होगी कि आया कि पाकिस्तान के स्टूडेंट को भी पता है कि ऐसे कंपटीशन होते हैं और उनमें ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है और उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अच्छा, उसके बाद राउंड 2 होता है सितंबर, वो होगा सैटरडे 5 अक्टूबर 2024 से। ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी इसकी। अब राउंड 2 में भी मोस्टली जब हम प्रैक्टिस राउंड कंप्लीट कर लेते हैं तो राउंड 2 में भी हम इजीली जा सकते हैं। अब आ जाता है राउंड सेकंड। जब राउंड 1 हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर हम राउंड 2 में आ जाएंगे और उसमें भी डिफरेंट टास्क मिलेंगे हमें। तो उसका भी टाइम पीरियड 3 है। और उसकी जो आप एलिमिनेशन क्राइटेरिया है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो हम इनकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। वो डिटेल क्लासेस चलेंगी आईकोड ग्रुप पे डेली बेसिस पे, तो आप उनसे सीख सकते हैं। और राउंड 3 स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स है। फाइनल राउंड 7 दिसंबर को होगा, जो उनकी भी ड्यूरेशन है 3 आवर्स है। अच्छा, इसमें 3 ट्रैक्स हैं। ट्रैक्स का मतलब ये है कि इसमें एक डिफरेंट कैटेगरीज सेट की गई हैं, जिनमें डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग दी गई हैं। ह्यूमन ट्रैक, आपको जो पहला जो है ह्यूमन ट्रैक है, राइट कोड दैट सॉल्व चैलेंजिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। तो इनकी जो डिटेल्स हैं वहाँ पे आपको भी डिटेल्स मिलेंगी, बट ये होगा कि इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं और इनका जो चैलेंजेस होते हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं, मतलब तीनों ट्रैक्स में। AI Open Track create an open secure code organization generation system with limited resources। अच्छा, इसमें जो AI Open Track में है, इसमें आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। रिसोर्सेज मतलब जो आप कोड अपना रन करेंगे ना, वहाँ पे जो उनमें जो स्टोरेज होगी या फिर उनकी जो क्राइटेरिया सेट होगी, जो जिस हिसाब से जैसे ये GPU दिया गया है या फिर
क्योंकि हम एआई में अब जो मॉडल ट्रेन करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ा हमारे पास जीपीयू चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत लार्ज डेटा होती है। तो उनको रन करने के लिए हमारे पास इन्होंने दिया है कि इतनी लिमिटेशंस में आप उनको रन कर सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो इनमें ज्वाइन करने। और इनको आप अगर कोई अभी ज्वाइन कर रहा है ना, तो ये अभी ये ना सोचे कि मुझे किस में ज्वाइन करना है, एआई क्लोज में ज्वाइन करना है, ट्रैक में, या फिर अभी आप ज्वाइन कर देंगे जिस जैसे ही हम सेशन रन कर लेंगे तो आप इसको अगेन दूसरा ट्रैक भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उसको कैंसिल करें, दूसरा ट्रैक जो आपको सही लगता है। तो क्लोज एआई ट्रैक में क्या होगा, क्रिएट एन क्लोज सोर्स कोड जनरेशन सिस्टम विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस टाइम एंड जनरेट कोड। तो ये उसकी कुछ मेन मतलब फीचर्स हैं, जिसमें इसके बाद डिटेल आपको जब हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि हमें इसने क्या इसमें सॉल्व करना है। और अगर दूसरी क्या है कि इनका डिस्कॉर्ड चैनल है, वहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्वाइन किए होते हैं। तो आप इनका डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर गाइडेंस भी मिलती है। और अगर अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वहाँ पे भी गाइड मिलती है। और इसको वो आपको अपडेट रखते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनली 24 आवर्स आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट ऑफ ईच राउंड। ह्यूमन ट्रैक में क्या होता है, इन ईच राउंड देयर विल बी 4 एंड मोर प्रॉब्लम्स फॉर यू टू, and your task is to write program that solves each problem by taking inputs which are always plain text in format specified in the problem statement and producing corresponding outputs। तो ह्यूमन ट्रैक में क्या होता है कि आपको आपके पास 4 प्रॉब्लम दिए जाएंगे और उनको जो है ना, आपको जो प्लेन टेक्स्ट में सॉल्व करना है। वो जो which are always in plain text format specified in the problem statement। अब उसकी जो फॉर्मेट जो है ना, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया जाएगा। तो ये एक, इसको आप ह्यूमन ट्रैक में इस हिसाब से आपको जो है ना चैलेंजेस मिलेंगे एआई ट्रैक में। और ओपन एआई ट्रैक, ओपन वर्सेस क्लोज ट्रैक। ओपन मॉडल में क्या होता है, रिसोर्सेज की लिमिटेशंस होती हैं। ऑल सॉल्यूशन मस्ट बी प्रोड्यूस across both training and interference within a 24 hours, and that will solution drive from open source models and component and data sets। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें क्या होता है कि ओपन सोर्स मॉडल्स मिलते हैं। जो अभी भी जेन एआई जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे जेन एआई के कोर्सेज ले रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ओपन सोर्स मॉडल्स कैसे काम करते हैं और उनमें हम कैसे मॉडिफिकेशन करते अपना जो ऐप बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब अगर आप थोड़ा आइडिया लेंगे तो इनमें जो ओपन मॉडल होगा ना, वो जैसे हगिंग फेस है, वहाँ पे आपको डिफरेंट ओपन सोर्स मॉडल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और जो इनका जो आपको प्रॉब्लम मिलेगा उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके आप सबमिट कर सकते हैं। क्लोज मॉडल में क्या होता है, नो लिमिटेशन और रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी। इनफोर्स स्टैंडर्ड कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन टाइम्स फॉर जनरेशन। तो यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड्स बहुत होंगे और टाइम कंप्लीटेशन की भी लिमिट्स हो सकती हैं। एआई ट्रैक में क्या होता है, कंटेंट स्ट्रक्चर क्या होती है। द राउंड टाइम्स विल बी coincide with the start time of the human track। उनका जो टाइम है वो ही होगा ह्यूमन ट्रैक से। फॉलोइंग द प्रैक्टिस राउंड क्लोज ट्रैक एंड एआई मॉडल्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट कोड एंड अपलोड द सॉल्यूशन कोड इन 6 मिनट। और इसके लिए जो क्लोज ट्रैक एआई मॉडल्स के लिए आपको जो एक्सपेक्ट जनरेट करने के लिए टाइम मिलेगा वो 6 मिनट होगा। ओपन ट्रैक मॉडल आर गिवन 20 मिनट्स। तो ओपन ट्रैक के लिए आपको जो है ना कोड जनरेट करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे और वो ही आप जब वो ओपन करेंगे तो आप उसको सॉल्व करके विद इन 20 मिनट्स में आपको वो सबमिट कराना है। एआई ट्रैक, हाउ डज ईच राउंड वर्क। in each round there will be 4 or more problems for you to solve। तो इसमें 4 या उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। Your AI model should generate a program that solves each problem by taking inputs and producing corresponding outputs। अच्छा, फिर वहां पे स्टेटमेंट तो गिवन होगी, जिस हिसाब से उनकी स्टेटमेंट होगी आपको उसी हिसाब से
अच्छा, इसमें ये है कि लैंग्वेज बैरियर कोई भी नहीं, किसी भी लैंग्वेजेस में आप उसको सॉल्व करके, जिसको पाइथन आती है, सी प्लस प्लस आती है, या जावा आती है, या जावा स्क्रिप्ट आती है, या गो आती है, या सी शार्प आती है, तो किसी भी लैंग्वेज में वो सॉल्व करके वहां पे सबमिट कर सकता है। पार्टिसिपेंट विल बी प्रोवाइड एन एनक्रिप्टेड जिप। अच्छा, उनका एक मेथड है, आपको जब आप वहां पे वो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो जिप फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम गिवन होंगे और उसको उसकी की भी मिलेगी, तो उसको सॉल्व करके उसी में ही आपको फिर उसका एक मेथड है, तो उसमें ही आपको सबमिट कराना पड़ेगा। हाउ डज ईच राउंड वर्क? यू विल बी गिवन अ पासवर्ड, उसी के लिए आपको पासवर्ड भी मिलेगा, और उस जो जिप फोल्डर आपको अपनी आईडी पे मिलेगा। फॉर दैट पॉइंट यू विल हैव 20 मिनट्स इन द ओपन ट्रैक एंड 6 मिनट इन द क्लोज ट्रैक। तो ये कुछ डिफरेंस हैं उनमें, ओपन ट्रैक में 20 मिनट्स होंगे और क्लोज ट्रैक में जी 6 मिनट्स इन क्लोज ट्रैक। अनजिप इनपुट्स and generate your code, run code on it and upload your code in the resulting output। तो ये सिंपल जो मेथड्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। अगर फिर भी डिटेल में क्यूरीज होंगी तो वो हम जब सेशंस यहाँ पे लाइव करेंगे आई कोड ग्रुप पे, जो आपकी डिटेल्स क्यूरीज पता चल जाएंगे। अब अभी ये है कि आप जस्ट इनका इंट्रोडक्शन ले लें कि एक्चुअली होता क्या है और इसमें करना क्या है। तो इनमें कोई ऐसी कोई मतलब डिफिकल्टी या टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल आप इनको समझ लेंगे है होता क्या है और होगा क्या है इनमें। एआई ट्रैक हाउ डज द स्कोरिंग वर्क? अच्छा, इनमें डिफरेंट स्कोरिंग होती है और स्कोरिंग कैसे मतलब के अब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब थाउजेंड्स स्टूडेंट्स जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनकी स्कोरिंग लेवल कैसे होगी, वो उसके बारे में ये बता रहे हैं। Participant total score round for a round will be the sum of the points values all input sets and he or she correctly solve in the that round। अच्छा, फिर यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम में पॉइंट्स जो सेट करी है ना, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व उनमें कुछ पॉइंट्स की वैल्यू सेट करी है। ये प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर उसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे 10 पॉइंट्स मिलेंगी। तो इस हिसाब से हर एक राउंड में उनका जो है ना 5, जैसे 4 प्रॉब्लम मैंने बताया था कि 4 प्रॉब्लम हैं दिए जाएंगे आपको, तो उनमें अगर आप पहले 2 साल कर रहे हैं तो आपके 15 पॉइंट्स मिलेंगी। तो इस हिसाब से आपकी जो वेरी करती रहेगी इसके लिए। मल्टीपल competitors have the same score across round, we will tie break using the partial credit system based on the number of test cases that passes। अच्छा, टाई ब्रेक एक सिस्टम टाइम बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें यह होगा कि अगर 20 मिनट्स टाइम गिवन है तो मैंने अगर पहले 15 मिनट्स में जो सबमिट कर दिया तो मेरी जो स्कोरिंग पॉइंट्स होंगे वो उनसे आगे होंगी जो लास्ट में सबमिट करेंगे। तो ये इसमें क्या होगा कि जो जितना जल्दी उसका सॉल्यूशन सबमिट करेगा, फिर दोनों की अगर मार्क्स सेम है तो जो ऊपर स्कोर आएगा वो मेरा आ जाएगा कि मैंने 15 मिनट्स में इसको सबमिट कर दिया। AI track how will solution be verified? For open model results must be produced end to end on system and NVIDIA। और उनकी ये जो है ना गाइडेंस गिवन है, तो उसमें क्या होगा, the model code must be shared and solution reproducible in a local environment after all artifacts are downloaded across the training and interference within a 24 hours। अच्छा, फिर एआई ट्रैक में क्या है कि मैंने पहले भी उसको बताया कि आपने यहाँ पे कुछ लिमिटेड जीपीयू और हमारे पास रैम्स हैं जिनमें हम वो कोड रन करेंगे, और जो मॉडल हमारा ट्रेन होगा उसमें हम उनको रन करेंगे। उसका जो सॉल्यूशन है रिप्रोड्यूस इन लोकल एनवायरनमेंट, वो वहाँ पे लोकल आप एनवायरनमेंट पे या फिर इनकी एनवायरनमेंट गिवन होगी उस पर सॉल्व करके आप इसको विद इन 20 ट्रेनिंग इंटरफेरेंस में सबमिट करा सकते हैं। How will solution be verified? For closed model, you must provide an API endpoint for computation host to query with problem statement, and for each round with response time required to be less than 6 minutes। The response in this case should be the program code and output for each problem। तो यहाँ पे अगेन वही चीज उसकी बात कही कि जो आप
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लोज मॉडल में, उसमें आपको यू मस्ट प्रोवाइड एन एपीआई एन एंड पॉइंट फॉर कंप्यूटेशन होस्ट। आप उनको एपीआई देंगे जिससे वो आप एपीआई तो मोस्ट स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो एपीआई हम यूज करते हैं कि डिफरेंट एपीआई एज अ ब्रिज वर्क करती है, जो डिफरेंट सिस्टम को डिफरेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जो प्रॉब्लम आप जहाँ पे आपने अपने मतलब सिस्टम में सॉल्व किया है और उसकी एपीआई बनाएंगे और वो आपको उनको सबमिट करानी होगी। स्कोरिंग एंड जजिंग क्राइटेरिया, each problem has points value, अगर मैंने मेंशन कर दिया your solution is completely correct, you will receive that many points if। अच्छा, यहाँ पे आपका अगर सॉल्यूशन कंप्लीटली करेक्ट होगा या फिर पार्शियली, तो उस हिसाब से पॉइंट्स वैल्यू आपकी डिफरेंट वेरी करेंगे। इफ योर सॉल्यूशन प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट आउटपुट एंड टेस्ट केस फॉर दैट प्रॉब्लम, यू विल रिसीव नो पॉइंट्स। ये भी है कि आपका जो सॉल्यूशन अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा जो प्रॉब्लम गिवन है या जो स्टेटमेंट के हिसाब से, तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स आर नॉट रिवील्ड अंटिल द एंड ऑफ, अच्छा रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे नहीं रिवील होंगे जब तक सेशन ये एंड हो जाएगा कोडिंग कंपटीशन। हाउ आर टाइज ब्रोकन, अच्छा टाइम ब्रोकन में ये टाइज ब्रोकन कैसे काम करता है। एवरी प्रॉब्लम दैट करेक्टली सॉल्व यू अर्न पेनल्टी टाइम, अच्छा उनमें पेनल्टी टाइम होगा कि आप कितने टाइम में इसको जो है ना कंप्लीट करना है। द पेनल्टी टाइम आर गिवन टू सबमिशन इज हाउ लॉन्ग टुक यू टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्टेस्ट। जब वो स्टार्ट होगा कंपटीशन, तो उसमें आपको एक हर प्रॉब्लम के लिए एक पेनल्टी टाइम होगा, जिस हिसाब से आपकी जो है ना वो टाइज ब्रोकन होगी। ties are scored are broken by total penalty time and lower times or better। अच्छा, फिर वही बात होगी कि जो स्टूडेंट पहले सबमिट कराएगा तो उसका जो है ना स्कोरिंग उसी से ज्यादा होगी, और जो लास्ट में सबमिट कराएगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें मल्टीपल जो है ना आंसर सबमिट करा सकते हैं। अगर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसे मुझे पता नहीं है कि मेरा प्रॉब्लम, या मुझे कोई कंफ्यूजन है कि ये सही होगा या गलत होगा, तो मैं अगेन उसी, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं दूसरा सॉल्यूशन भी सबमिट कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से आपका जो लास्ट सॉल्यूशन होगा वही कंसीडर होगा। सर अरसलान, प्लीज कंटिन्यू, आई विल बैक इन अ मिनट। सर अरसलान, आर यू देयर? जी 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 जी। अच्छा सर आप प्रेजेंटेशन मतलब फिर फॉरवर्ड कर दें। अच्छा यहाँ तक अगर मैं समराइज करूँ जो सर आकिब ने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 2011 में ना मेटा हैकर कप जो कंपटीशन है ये स्टार्ट हुआ था फेसबुक की तरफ से। तो 2011 से 2023 तक हमारे पास इस पूरे जो कंपटीशन था इसमें ये काम होता था कि हम लोग जाते थे और हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते थे। उन जी सर। प्रॉब्लम्स का हमने जी अच्छा, जी उसमें एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है कि प्रैक्टिस राउंड में एनीबॉडी कोई भी हो वो पार्टिसिपेट करता है, और ये ओपन होगा 3 days के लिए। एंड राउंड वन में इफ एनीबॉडी आल्सो कैन इंटर इन आल्सो राउंड वन, राउंड वन में भी इंटर कर सकते हैं इफ यू प्लेस्ड इन टॉप 5000 पार्टिसिपेंट्स इन राउंड वन विच टाइज ब्रोकन बाय पेनल्टी टाइम। एंड अगर मैं वो आपको टाइज ब्रोकन भी समझ जाके आया और पेनल्टी टाइम भी, यू विल एडवांस इनटू राउंड टू। अगर ये चीजें आप इनकी कंप्लीट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली राउंड टू में आ जाएंगे। इन राउंड टू द टॉप 500 कॉम्पिटिटर्स विल एडवांस टू राउंड थ्री। अब राउंड टू में जो एलिमिनेशन होगी, जो 5000 से 500 तक जो स्टूडेंट टॉप होंगे वो राउंड थ्री में जाएंगे। अच्छा, फिर राउंड थ्री में क्या है कि जो 25 कंपटीटर्स हैं वो फाइनल राउंड में जाएंगे, और फाइनल राउंड में डिफरेंट विनर होंगे और उसके हिसाब से उनको जो डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगी। तो जो ये फाइनल राउंड में जो पहुंच गए ना वो ऐसे समझो चैंपियंस हैं इस मेटा हैकर कप के। अच्छा, अवार्ड प्राइजेस इस हिसाब से हैं कि टॉप 2000 participant in round 2 will be win a shirt if you qualify for round 3 and finish in the top 200, you will win a shirt with a top 200 badges on the sleeve instead of the normal shirt।
अच्छा, कैश प्राइसेस फिर फाइनल राउंड के लिए हैं, वो जो उनकी जो अमाउंट है वो $, में है, और वो यहाँ से मतलब ऐसे 1625 से स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट प्राइजेस इस हिसाब से उनकी जो प्राइसेस हैं वो गिवन है। अच्छा, उसके बाद जो बड़ा अहम क्वेश्चन है, हमें पार्टिसिपेंट, मैंने पहले भी बताया इसका, जो हमें पार्टिसिपेंट करना क्यों क्यों करना चाहिए, और ये अगेन मैं उसको आपको बता देता हूँ। अच्छा, एस्पायरिंग प्रोग्रामर्स और बिगिनर्स है, वो वांट टू गेट स्टार्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स, एक तो पहले उसका जो है ना पता चलेगा कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं, और जो मैंने स्किल्स गेन किए हैं उनमें और इंटरनेशनल कंपटीशन में कितना फर्क है, और मुझे कौन कौन सी प्रोग्राम स्किल सीखनी चाहिए उसको, वो भी आइडिया हो जाएगा। एक्सपीरियंस प्रोग्रामर कैन कोडर्स लुकिंग फॉर रिफाइन देयर स्किल्स एंड प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, अगेन उनके लिए भी वही सेम ग्रुप में जो लीडिंग होते हैं वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होते हैं, और वो उसको लीड करते हैं, और उनके भी जो स्किल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोडिंग में कोई लिमिटेशन नहीं होती, अगर आपने कुछ सीख लिया तो वो लाइफ टाइम आपके लिए नहीं रहेगा, आपको अगेन एंड अगेन उनको रिफाइन करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप उसमें डे बाय डे इम्प्रूव होते जाएंगे। Students and professionals, individuals from all academic backgrounds and professionals feel seeking a challenges and rewarding experience. अच्छा, फिर अगेन यहाँ पे कोई भी ये लिमिटेड नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक कर रहे हैं, या फिर आप कौन सा आपका प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या कंप्यूटर साइंस है, तो आप इस कोडिंग कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोई लिमिट नहीं है। पहले भी जैसे मैंने बताया कि पहले राउंड में और जो प्रैक्टिस राउंड में, उसमें आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये आपकी एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है कि मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में कुछ ही दिन में ज्वाइन किया, और वहां से सीखा कि क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम स्किल्स सॉल्व होती हैं, या रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम, क्योंकि ये वो रिलेटेड ही देते हैं, उसको हम कोडिंग में करके हम सॉल्व करते हैं। और दूसरा ये कि आप डेफिनेटली नेटवर्किंग बढ़ती है इंटरनेशनल, और इन दी एंड में जब आप फर्स्ट ईयर से ये स्टार्ट करते हैं, तो आपकी जो फाइनल रिज्यूमे में है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको ये होगा कि मैं कौन सा कंपटीशन डालूं अपनी सीवी में जो मुझे बेस्ट लगेगा, और उसके अलावा दूसरा फायदा ये है कि आपको लोकली और इंटरनेशनल भी जॉब मिल सकती है, और आप इंटरनेशनल इन फ्यूचर में फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। अगेन उसके लिए क्यों पार्टिसिपेंट, स्किल डेवलपमेंट होगी आपकी, तो एक तो आपकी कोडिंग स्किल्स और एल्गोरिथम थिंकिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन होगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, करियर एडवांसमेंट। स्ट्रेटजीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंड द कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग पैराडाइग्म्स एंड टेक्निक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग होगी, ग्रीडी एल्गोरिथम होगी, ग्राफ एल्गोरिथम्स होंगे। स्ट्रेटजीज क्या है, announce your coding skills proficiency and choose the right tools and language, जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं, तो उसमें आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई लिमिट यहाँ पे नहीं देते कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, या फिर जो भी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स हैं उसमें लैंग्वेज बैरियर आपके पास नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे ना जावा में एक्सपर्टीज बहुत है, तो क्या वहाँ पे जावा में सॉल्व होगा? डेफिनेटली आप जावा के प्रॉब्लम्स या फिर जावा की जो टेक्नोलॉजी यूज करके आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटेशन स्ट्रेटजी क्या है, ऑप्टिमाइज योर अप्रोच टू टैकल चैलेंजेस इफेक्टिवली, टाइम मैनेजमेंट, कोडिंग ऑप्टिमाइजेशन, टेस्ट केसेस एंड डिबग। अगेन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, और आपको पता चलेगा कि कोडिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, एक अच्छा कोड कैसे लिखना है विद इन अ वीक में या फिर विद इन अ मंथ में, क्योंकि ये तो एक 3 मंथ का कंपटीशन होता है और ईयरली एक बार होता है, और दूसरे यहाँ पे हाईकोर्ट ग्रुप पे कंपटीशन किए जाते हैं जो 2 दिन में कंप्लीट होते हैं, जैसे लैब एआई है, और दूसरा डेव पोस्ट पे भी होते हैं, और दूसरा अभी जो हाईकोर्ट गुरु जैसे नासा का इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें भी डिफरेंट कंपटीशन 1 मंथ के होते हैं, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करके वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अच्छा, फिर अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो आपका, फील फ्री टू आस्क, एंड जनरल क्वेश्चन हो या फिर रिलेटेड मेटा हैकर कप के बारे में क्वेश्चन हो, या फिर इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में क्वेश्चन हो, यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम लेट ज्वाइन एंड सर प्लीज़ एक बार रिव्यू कर सकते हैं? So please raise your hand, otherwise I will go for demo. How can you join
the Meta Hacker Cup, and then we will Hello, sir. move Hello. forward. जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर बिलाल। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर। थोड़ा प्लीज गाइड कर सकते हैं मेटा हैकर क्या चीज़ है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, कुछ आपने टाइम कब ज्वाइन किया है? जी, कहाँ अभी कहाँ से पिक किया सर आपने? सर स्लैक से रहिए से। सर आप अपना आई क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आई कोड गुरु से मैंने स्लैक से ज्वाइन किया है और मुझे मेटा हैकर का कोई आइडिया नहीं क्या चीज़ है, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें। और मैंने जी आई जी एम सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज्वाइन किया। आपने ये सेशन कब ज्वाइन किया, मतलब आप अभी ज्वाइन किया आपने, या कुछ पार्ट यस सुना है अपने प्रेजेंटेशन का, सर की प्रेजेंटेशन का? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है आई अच्छा, टू सर मिनट्स। इसकी इसकी जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, क्योंकि अब ये बड़ा लेंथी है तो हमारे पास ज़रा टाइम का भी हमने ख्याल रखना है। बट ये है कि आपको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आपके लिए भी, और अगर और कोई भी किसी ने भी ज्वाइन किया है तो मेटा हैकर कप जो है ना, हमारे पास मेटा प्लेटफॉर्म्स एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म से मुराद है फेसबुक। एक हाई प्रोफाइल ग्लोबल कंपटीशन है जिसमें पूरी दुनिया से किसी भी डोमेन, किसी भी एक्सपीरियंस, किसी भी एज के लोग जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी बैकग्राउंड से हैं, आप जाके फ्रीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपको ना एक लिमिटेड टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, आपने लिमिटेड टाइम में उनका कोड लिख के उनको सॉल्व करना होता है। जिस तरह से आप डीएसए में करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में, आप लीड कोड प्रॉब्लम्स में या हैकर रैंक के प्रॉब्लम्स में करते हैं, या आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हम यही करते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लिखते हैं कोड में। तो इसी तरह आपको तीन चार प्रॉब्लम्स दिए होते हैं और आपको कुछ टाइम दे दिया जाता है, लेट से 3 घंटे, ठीक है, इसमें 3 घंटे ही होते हैं। तो आपने उनको उन प्रॉब्लम्स का कोड लिखना होता है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरह से। आपने वो कोड सबमिट करना होता है। अगर आपने कोड सही लिखा है तो आपको हर प्रॉब्लम के लिए कुछ पॉइंट वैल्यूज मिल जाती हैं कि ये आपका स्कोर है, ठीक है, जितने आपके सही क्वेश्चन होंगे उतना आपका स्कोर होगा। तो हमारे पास ये होता था कि 2011 में ये स्टार्ट हुआ था कंपटीशन, 2024 अब इस साल ये होने लगा है, सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस राउंड। तो 11 से और 23 तक हमारे पास ये होता था कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता था फेसबुक मेटा मेटा हैकर कप में compete करने का। ये होता था कि हम जाते थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते थे, प्रोग्राम लिखते थे, अपना कोड और सबमिट कर देते थे। अब 2024 में आपको पता है कि एआई का बूम है, हर तरफ एआई जो है वो बहुत फेमस है। तो 2024 इस साल से मेटा ने ये कहा कि हम, जो ऑर्डिनरी ट्रैक था हमारा कि सब लोग आते थे, अपना प्रोग्राम लिखते थे, सबमिट करते थे, उसके साथ अब हम एआई को भी लेके आ रहे हैं। हम ये करेंगे 2024 से कि आप लोग अपना एआई मॉडल प्रिपेयर करें, हम जो प्रॉब्लम आपको देंगे आप अपने एआई मॉडल से उसका कोड लिखवाएं और वो हमें सबमिट करें। तो आप हमें अपना मॉडल का लिखा हुआ कोड भी सबमिट करेंगे और आप अपना मॉडल भी हमें सबमिट करेंगे। तो ये जरा उन्होंने एआई का टच दिया है। पहला ही साल है ये एआई इंट्रोड्यूस हुआ है इस कंपटीशन के अंदर। तो ये हमारे पास इसका जरा ओवरव्यू है। इसमें 5 राउंड होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रैक्टिस राउंड, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपने जाके सिर्फ उस इन्वायरमेंट से अपने आप को फेमिलियर करना है कि कंपटीशन है क्या, उसमें प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं, कैसे आपने जो है कोड लिखना है, ठीक है, और फिर कैसे आपने जो इनपुट उनकी दी हुई है सैंपल इनपुट, वो आपने अपने कोड पे टेस्ट करनी है। फिर आपने आउटपुट जनरेट करनी है और कैसे आपने उस आउटपुट को सबमिट करना है। और ये टाइम कैसे, आपका काउंटर कैसे चलता है, टाइम कैसे काउंट होता है, ठीक है, फिर वो आपको फीडबैक देंगे कि आपका जो कोड आपने लिखा है वो सही है या गलत है। तो ये प्रैक्टिस राउंड होता है, 3 दिन के लिए चलेगा। इसमें जाके आप सारा एनवायरनमेंट देखेंगे, इस तो पूरे ये सब कंपटीशन का कुछ आप ओवरव्यू। जो आईकोप पे शुरू होगा उस सब बताएंगे। जी मैम, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। अच्छा, उसके बाद ना जो प्रैक्टिस राउंड है ना, उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह अब प्रैक्टिस राउंड जो है वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक हमें एडवांटेज है कि खुद जाके मन्ना हाव हमें हो सकती है कंपटीशन की। असल जो कंपटीशन स्टार्ट होगा वो राउंड 1 से स्टार्ट होगा। तो राउंड 1 में आप लोग जाएंगे, उसमें जाके फिर हम प्रॉपर हमारा, तो उसमें फिर ये होगा, वहां से एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम लोग वहां से जो उन्होंने दिया है कि टॉप के बाद आगे जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास एलिमिनेशन स्टार्ट होंगी। वो जो है हमारे पास उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब हम कोड गुरु कोर्स ऑफर कर रहा है, उसमें हमारे पास जो पिछले 3 या 4 साल में जो प्रॉब्लम्स दिए थे ना सॉल्व करने कर अपने,
तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स होते किस तरह के हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या होती का कोड भी लिखेंगे। तो आई कोड गुरु के प्रेपरेशन कोर्स में ये चीज शामिल होगी कि जो पास्ट कॉम्पिटिशन्स के प्रॉब्लम्स हैं हम उनको लाइव। सर एंड राउंड वन में जाने के लिए कोई लिमिटेशंस हैं या हर बंदा राउंड वन में जा सकता है? फॉर एग्जांपल अगर राउंड वन के लिए कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि आपने प्रैक्टिस राउंड में इतना करना है तो आप राउंड वन में जाएंगे? जी सर, राउंड राउंड वन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। नो नो सर, राउंड मैं हमने कहा कि हमारा जो जी आपको आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। जी, हमने ये कहा कि जो एक्चुअल कंपटीशन है वो हमारे पास राउंड वन से स्टार्ट होगा। तो राउंड वन में आप जाएंगे, कोई भी जा सकता है। और राउंड वन के बाद जो है ना, फिर राउंड टू में हमारे पास एलिमिनेशन स्टार्ट होती है। तो कुछ स्पेसिफिक लोग फिर राउंड टू में जाएंगे, राउंड वन में कोई भी जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। सर इसके जी लिए जी मतलब कि कौन सी प्रोग्रामिंग जरूरी है? सर, इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जिसकी आपके पास जो फ्री आईडीई आपके पास अवेलेबल हो। कोई अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज करें। और उसके बाद आपको जो है ना, आप अगर बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेट करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इवन के अगर सीएस बैकग्राउंड से भी नहीं है, आप तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्टिसिपेशन पे इतना इंसिस्ट क्यों किया जाता है कि देखें, ये जो हैकर कप है ना, एक बहुत हाई प्रोफाइल इवेंट है। ठीक है। अब इसके जो फाइनलिस्ट होते हैं ना, जो फाइनल राउंड में 25 लोग जाते हैं, जीतने की बात अलग है। जो उसमें विन करता है, फाइनल में टॉप पे आता है, उसको मेटा खुद जॉब ऑफर करता है। अब इसके अलावा अगर जो पहले बाकी 24 लोग हैं वो तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आते, तो वो 24 लोग भी अगर सिर्फ उनके उनको कोई वो सीवी ना लेके जाएं और वो सिर्फ इस बात को मतलब शोकेस करें कि उन्होंने वो फाइनलिस्ट है मेटा हैकर कप के, तो इस बेस पे उनको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। तो ये इतना हाई प्रोफाइल इवेंट है। तो इसमें पार्टिसिपेशन की भी बहुत वैल्यू है। आप राउंड वन में सिर्फ जाएंगे, लेट से मैं और आप हम राउंड वन से बाहर हो जाते हैं, तो हमें पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमने राउंड वन में पार्टिसिपेट किया है। तो इसका मतलब यह है कि हम देखें, इतने बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट का हमें पता है। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि पिछले 2011 से और 23 तक, 11-12 सालों में पाकिस्तान से नेग्लिजिबल पार्टिसिपेशन होती है। लोग जाते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट जब जाएंगे हम, अगली चीज तो बाद में है, विन और लूज जो है वो एक अलग चीज है। बट पार्टिसिपेशन जो है, हमारा एम है कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट जरूर करें। सर जो ये सब है ये आप आईकोड के सेशन पे हमें सिखाएंगे? जी मैम, बिल्कुल सिखाएंगे। हम हम आपके साथ मिलकर जो पास्ट सेशंस हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स थे हमारे पास, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आए थे, उनका क्या सोल्यूशन था, कैसे हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसकी ऑलरेडी आई कोड गुरु पे जो एक दिन में 22 सेशंस होते हैं, उनमें भी इसकी प्रैक्टिस होती है। देखिए, हम करवाते हैं लीड कोड और डीएसए के कोर्सेज। तो आई कोड पर जो लीड कोड और डीएसए के कोर्सेज होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होती है। तो सेम उसी से रिलेटेड होता है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास जरा वो होती हैं कि ट्रिकी होती हैं बस, मेटा हैकर कप में। बाकी सेम आपके पास डीएसए की तरह का ही होता है, लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपकी सेम ही रहती है। तो हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं ये। इसके अलावा जो स्पेसिफिकली हमारा कोर्स होगा मेटा हैकर कप की प्रिपरेशन पे, उसमें हम जो पास्ट ईयर्स में हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए थे इस कंपटीशन में, हम उनको सॉल्व करेंगे। सर किस सेक्शन में होगा ये, ये मतलब कि सर सॉल्व ये जो प्रॉब्लम को? राउंड वन राउंड टू राउंड में अ, जी मैम, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी सर सर, जो आकिब आप आप। सर जी जी जो आप जी कह रहे, सर। जो प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? सर, आप ना आई कोड गुरु पे कोर्स ऑफर होगा, आपने सिर्फ उसको ज्वाइन करना है, बाकी हर चीज आपको गाइड की जाएगी। सर ये ओके सर। राउंड जो तमाम राउंड है इनमें इतना गैप क्यों है? जी, वेब इनमें देखें, गैप ये
इससे मुराद ये नहीं है कि सितंबर में स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में एंड हो रहा है तो आपने इन 3 माह में लगातार कुछ करना है, कोई काम करना है, ऐसा नहीं है। जो एक हर राउंड की एक स्पेसिफिक डेट है और उस स्पेसिफिक डे पे भी सिर्फ 3 घंटे ही आपने काम करना है। तो टोटल हमारे पास 4 राउंड हैं प्रैक्टिस राउंड के अलावा। 4 राउंड है, 3-3 घंटे हर राउंड की ड्यूरेशन है। तो 12 घंटे का टोटल कंपटीशन है। तो इसके दरमियान में जो गैप है वो जाहिर है कि आपकी हमारी ईज के लिए ही रखा है उन्होंने, कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं जो व्हाट्सोएवर। तो ये गैप जो है वो उनकी तरफ से डिजाइन किया गया। वैसे टोटल जो ओवरऑल काम करने की ड्यूरेशन वो 12 घंटे है मेटा हैकर कप में। ठीक है सर, तो आप सिंपली यहाँ पे इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और एज सर लिंक लिमिटेशन 18 ईयर्स। तो उसके सर लिंक अलावा सेंड आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करके आप यहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं राउंड 1 प्रैक्टिस में आगे। तो इसका भी थोड़ा बहुत मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और जब प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके प्रैक्टिस राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम कहाँ पे खड़े हैं अभी तक और इंडियन ने अभी तक किसने ज्वाइन किया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अभी तक जो ऑल ओवर वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड 2780 पर्सन ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान का देख लेते हैं, पाकिस्तान के कितने स्टूडेंट्स ने इस कप में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है 113 स्टूडेंट पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है। वो भी आईकोड ग्रुप के डिफरेंट मॉडरेटर्स ने सेशंस रन किए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तभी इतनी अवेयरनेस हुई कि हमारे जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है वो 113 है। अब इसी के ही अपोजिट में हम नाइबर कंट्री इंडिया को देख लेते हैं कि वहाँ पे कितनी अवेयरनेस है और कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे 898। तो हम थे 113 पर, 113 स्टूडेंट्स। तो इतना गैप है हमारे इंटरनेशनल कंपटीशन में ज्वाइन करने का और इन कोडिंग कंपटीशन की अवेयरनेस का। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके इसे शेयर करें और सबको इसके बारे में गाइड करें कि एटलीस्ट आप पूरा इसको ज्वाइन कर लें। और बाकी जो है आप प्रैक्टिस राउंड से भी इसकी गाइड ले सकते हैं और सेशन भी आईकोड ग्रुप डिटेल सेशन भी रन करें। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे कि आ, इसके जो पास्ट राउंड्स हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं कि उनमें कैसे उन्होंने कौन से चैलेंजेस थे और क्या क्या काम करना। तो बस यही था। और उसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन हैं जो आईकुड ग्रुप करवाता है। तो जो जैसे ही आप आईकुड ग्रुप ज्वाइन करेंगे लिंक के थ्रू तो आप सेलेक्ट चैनल में आ जाएंगे विद इन 3 डेज में। तो आपको डिफरेंट इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कोडिंग कंपटीशन का पता चल जाएगा। अगर किसी का क्वेश्चन है कोई फाइनल तो पूछ ले, अगर नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। सर यानी कि पहले हम प्रैक्टिस करने हैं उसके बाद फिर हम राउंड 1 में जाएंगे। जी नहीं सर, आप सिंपल ज्वाइन कर लें इसको, फिर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। फिर जब सेशन लाइव स्टार्ट हो गए यहाँ पे आईकोड ग्रुप पे आपको डिटेल बाय डिटेल पता चल जाएगा। अभी आपको बस सिंपल एक काम करना है, इस हैकर कप में ज्वाइन करना है, दैट्स ऑल। यानी कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट ना करें। नहीं नहीं सर, वो प्रैक्टिस हम सजेस्ट ही नहीं करते कि आप अपनी टेंशन लें या फिर अभी से उस पर काम कर लें। यहाँ पे यही सजेशंस होती हैं, जब वो सेशन स्टार्ट हो उसी टाइम आप जितने 3-2 घंटे दे सकें अपने टाइम से तो आप उसको ज्वाइन करें और वहीं पे ही जाके सीखें। इसके हम स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर हों। जो भी स्किल्स हैं आपके पास उसके पास आ जाएं जब
जस्ट आ जाएं तो सेशन ज्वाइन कर लें और वहाँ पे लर्न कर लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। सर ये जो आप सिखाएंगे वो कैसे पता चलेगा, जनरल में या इंटरनेशनल हैकाथॉन पे? सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मतलब कि आप कह रहे थे हम करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए हम एक मैसेज कहाँ पर आएगा? जी सर, आपको जैसे आप आईकोड गुरु ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे एक्सएनएल चैनल पे आ जाएंगे आप। वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे। तो सितंबर में आईकोड गुरु का स्पेशली सेशंस रन होंगे, तो वहाँ पे जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो भी ऐसे ही जूम मीटिंग पे सेशंस होंगे, और वो पास्ट जो 2023 से जो इसके सॉल्यूशन है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा किसी का लास्ट कोई क्वेश्चन? सर अगर यहाँ पर मतलब जिन जो कोडिंग एक्सपर्ट्स हैं वही विन कर सकेंगे, या हम लोग मतलब जो बिगनर्स लेवल के हैं जिन्हें कोडिंग का कोई आइडिया ही नहीं था? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम विन करने के लिए ये क्या होगा कि आपका स्टार्ट होगा। पहले आप जब स्टार्ट करते हैं ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास स्किल्स कितने हैं या फिर आप विन करते हैं या नहीं। आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में ज्वाइन किया है, अब मेरी इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट होगी। आप जहाँ पे भी लैंड कर रहे हैं आपके कुछ ना कुछ कोडिंग स्किल्स बढ़ेंगे, आपके आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि इस हैकाथॉन्स में काम होता क्या है या फिर कोडिंग कंपटीशन में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि जो दूसरे इंटरनेशनल हैकाथॉन उसमें अगर आप बिगिनर लेवल पे ही जाते हैं ना, इवन आपको कोडिंग का पता भी नहीं है मगर आपको स्लाइड्स बनानी आती हैं, तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर और डिफरेंट वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे ज्वाइन करके उनसे सीख के आप उसको प्रोजेक्ट सबमिट करा के विन भी कर सकते हैं। आकिब, आई जस्ट टू गिव लिटिल बिट डिटेल अबाउट इट कि बेटा हैकाथॉन का मकसद आप टारगेट करो। अगर आप जीतना चाहते हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मैं मोस्टली इनकरेज करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होता है, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट होते हो और आपकी लोकल कम्युनिटी भी कनेक्ट होती है। तो एक नेटवर्किंग बन जाती है, आपका एक बेस बन जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा तो यू विल बी एडवांस लेवल। तो अगर आप विन नहीं भी करते लेकिन आपका ये टाइम ज़ाया नहीं जाता, यू लर्न सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, आप बहुत कुछ सीखते हो इसके साथ। और ऑनेस्टली जितने भी हैकाथॉन होते हैं, जितने भी बच्चों ने पहले पार्टिसिपेट किया हुआ है हैकाथॉन्स में, वो उसके बाद उनको इतनी खुशी होती है कि वो कुछ ना कुछ सीखते हैं वहाँ से। कम्युनिकेशंस हो गई, कॉन्फिडेंस हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, शेयरिंग हो गई, लर्निंग हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर लेटेस्ट जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो पता चल जाती हैं, जो कि आपको किसी और फोरम से नहीं मिलती। तो आई इनकरेज और सबको मैं मोटिवेट भी करूंगी कि प्लीज इसमें ना जाएंगे। अगर हमने विन नहीं किया तो हम क्यों अटेंड करें, क्यों पार्टिसिपेट करें। ना भी आप विन करो, लेकिन आप एक नेटवर्क में जब इन हो जाते हो तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। तो लर्निंग के हिसाब से भी अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो यू विल एनहांस योर लेवल अप। आपकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग या न्यू टूल्स एंड टेक्नो, हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको अट्रैक्ट कर जाए जो आपको पूरी लाइफ बना दे। तो मैं इसलिए भी बच्चों को ये इनकरेज करती हूँ कि इसमें आप पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी ओके मच मैम। मैम। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो? आई थिंक के क्वेश्चंस तो अब तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, सो वी कैन राउंड अप। लेकिन यही है आकिब और बाकी आपके साथ जो हैं हमारे अलमनाई, दोनों ही आप आइएगा डिपार्टमेंट नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन पे।
तो वी मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स इन डेटा साइंसेस के भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनके अच्छे स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग में एंड दे वांट टू बी पार्टिसिपेट ना, तो उनको हम पर्सनली भी जाकर उनकी क्लासेस में अगर बताएंगे तो एक अच्छा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, पार्टिसिपेंट्स भी मिलेंगे। जी श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच यस फॉर मैम, गिविंग अस इंशाल्लाह टाइम। डेटा साइंस में बहुत सारे मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, अभी भी अवेलेबल है। जी जी बेटा, जाहिर बात है जब वो फिजिकल होगा तो ज्यादा लोगों को, और हो सकता है अगर आपके पास कोई प्रिंटिंग मटेरियल हो इसका, ब्रोशर्स वगैरह, तो दैट वी कैन हैंग ऑन द नोटिस बोर्ड, तो बच्चों को उससे भी अवेयरनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो हम कंप्यूटर साइंस में यहाँ और आईबीए वगैरह में कुछ अगर हों और आपके पास तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी मैम, मैं बना के सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for giving us time and arranging this session, amazing session. And thank you, Sir Arsalan. Uh, we Thank are you, now ending this Arslan. session. Yeah, thank you Arslan and Akif connecting with us and giving us opportunity, हमारे स्टूडेंट्स को ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। होपफुली वी कनेक्टेड मोर, और भी आगे आगे जैसे चलेगा तो आई एम बी विथ यू एनी टाइम, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। सो इफ़ वी नीड मोर सेशंस तो वो भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू आपका, आकिब का एंड अरसलान का, कि दे आर कनेक्टिंग विथ अस। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for this opportunity. So now I think we end this